हे भाग्य देवी नमन करते चरणों में तेरे आज हम। माँ चित्रलेखा स्वीकार कर लो खड़े माँ तेरे द्वार हम। माँ भारती इस भारती को थोड़ा दया का दान दो। माँ विद्या रूपा इस ऋतु को थोड़ा सा विद्या दान दो। हे कालरात्रि अंधकार जीवन से मेरे विनाश कर। हे सुधा मूर्ति ज्ञान देकर अज्ञान का विनाश कर। हे ब्रह्मचाया अपनी सुता पर अब जरा उपकार कर। ले शरण में त्रिकालज्ञा हे नील भुजा उपकार कर। हे चित्रगंधा माँ सरस्वती करती हूँ वंदना आपकी। मिल जाए शुभर माता शुभदा कृपा है आपकी। शत शत नमन माँ चंडिका दिव्य अलंकार भूषिता। कर दो क्षमा और कृपा कर हे चित्रमाल्य विभूषिता। हे रूप सौभाग्य दायिनी हमको सौभाग्य दान दो। ज्ञान का और सफलता का शब्दों का वरदान दो। शब्दों का वरदान दो। शब्दों का वरदान दो। जय माता दी। क्योंकि ये कार्यक्रम भगवान कृष्ण के प्रांगण में रखा गया है तो चार पंक्तियों से श्री कृष्ण का वंदन करती हूँ। बड़े सुंदर अधर इनके नैनो तीखे निराले सोहे मोर मुकुट सिर पे ये नटखट भोले भाले हैं। बजाते जब मुरलियाँ ये हवाएं गान करती हैं। इनके प्रेम के खातिर इनके प्रेम के खातिर बने गोपी शिवाले। बने गोपी शिवाले। मित्रों, ये थी विदु चतुर्वेदी। माँ सरस्वती का वंदन किया। आपने तालियां बहुत कम बजाई हैं मित्रों। मैं ये देखता हूं कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में जब कोई सुंदर कवयित्री पढ़ती है मित्रों तो तालियां कम बजाते हैं लोग। और इस पर जब मैंने रिसर्च की कि कवयित्री के कापाठ पर तालियां कम क्यों बजाते हैं तो मेरी रिसर्च में सामने आया कि नौजवान युवा इसलिए तालियां नहीं बजाते कि उनकी बगल में उनके चाचा बैठे हैं, कहीं उठा के जूते चांद में ना मारे कि साला कवयित्री पर कितनी तालियां बजा रहा है। वो चचा जान इसलिए नहीं बजाते भाई साहब के भतीजा बैठा है जाके चाची से ना कहे कि चाची कवयित्री के लिए चाचा बहुत तालियां बजा रहे थे। तो आप लोग तालियां बजाइए यहाँ खुल करके भाई साहब, कवि और कवयित्री मत देखिए। मैं आपके नाम चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप तालियां बजाते रहिएगा। कि पूरी धा भी साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप इस कार्यक्रम का दूसरा पैर बनिए मित्रों। कवि तो कविता पढ़ेंगे ही, लेकिन आपकी भी भूमिका कम नहीं है कवि सम्मेलन को सफलता तक ले जाने में। इनकी तरफ से गारंटी देता हूं मित्रों। परिचय दिया था आदरणीय खत्री साहब ने, वाकई यहाँ राष्ट्रीय स्तर के कवि बैठे हैं। हमारे आदरणीय मुकेश पांडे जी, हमारे सुनील त्रिपाठी निराला जी, इनको डॉक्टर प्रतिभा पाटिल जो उस समय की राष्ट्रपति महोदया थी उन्होंने सम्मानित किया था भाई साहब। ये लोग विदेश भी पढ़ के आए हैं, विदेशों में भी जाते हैं बहुत बड़े कवि। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें विदेश का निमंत्रण आया हो, ऐसा मुझे भी विदेश का निमंत्रण आया था आदरणीय।
मुझे भी विदेश में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रण आया था, लेकिन हो क्या गया, मेरा दुर्भाग्य कहिए कि जब मुझे जिस तारीख का निमंत्रण मिला था उसी तारीख में अपने मोदी जी भी विदेश में थे और राष्ट्रपति महोदया भी विदेश में थी। अब देश में कम से कम किसी जिम्मेदार का रहना जरूरी है, इसलिए हमने विदेश का कोई सम्मेलन छोड़ दिया। बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा मंच जाएगा। 4 कृतियां इनकी तरफ से गारंटी के तौर पर पढ़ता हूं कि आए हैं ये लोग, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, कह दोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। और मन के सुने आंगन में यदि आप घटा बन छाएंगे तो कर देंगे ये गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। बहुत अच्छी कविताएं होंगी, बहुत अच्छे गीत होंगे, बहुत अच्छा हास्य होगा मित्रों, बहुत अच्छा ओज पड़ा जाएगा। बशर्ते आप लोग साथ साथ बने रहिएगा, तालियां बजाते रहिएगा। और ये संस्था इतनी अच्छी मित्रों जो हर वर्ष कार्यक्रम कराती है, 2 पंक्तियां उस संस्था के नाम भी पढ़ता हूं मित्रों। ये चाहे तो ऑर्केस्ट्रा भी करा सकते थे मित्रों, क्योंकि शरद पूर्णिमा का आनंद लेना है, और भी कोई कार्यक्रम करा सकते थे, लेकिन कवि सम्मेलन कराते हैं। तब एक कवि की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। एक ये है जो संभाले हैं घर की गिरती दीवारें, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना सलीके से। बहुत अच्छा कार्य संस्था कर रही है मित्रों। मैं पहले कवि को अभी अध्यक्षता हो रही थी विनोद पवार जी के सौजन्य से, लेकिन उनको जाना भी है और देर भर बैठ नहीं सकते। उन्होंने अनुरोध किया कि हमारी जगह किसी दूसरी की अध्यक्षता करवा दीजिए, इसलिए मैं डॉक्टर नरेश भैया को अध्यक्ष पद के लिए अनुरोध करता हूँ। कृपया इस मंच का आप अध्यक्षता पद संभालें और मैं उनका माल्यार्पण का हार्दिक स्वागत और वंदन करना चाहूँगा। आए आदरणीय नए अध्यक्ष को, चूंकि इस मंच का है तो मंच पर अगर आप स्थान ग्रहण करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, वहां भी बैठ सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं तो निश्चित ही कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा मित्रों। पहले कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं। कहते हैं कि आप चारों धाम करके आए, मथुरा, काशी, अयोध्या, कहीं भी घुमाए, लेकिन जब तक अपने आंगन में लगी हुई पावन तुलसी के पिटक पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते मित्रों, तब तक पूजा और अपना तीर्थ सफल नहीं होता है। तो हमारे इस आंगन की एक तुलसी हमारे बीच में है मित्रों, और उनका नाम भगवान दास जी है, आपके बीच से है। भगवान दास जी बिहार जी की स्तुति करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। आए भगवान दास। भगवान दास जी कटी चिंतन सटी सटी भगवान दास। सौभाग्य का क्षण है हमारे लिए जो हमको इस मंच पे श्री बिहारी जी के लिए प्रार्थना करने का मौका मिला। ज्यादा समय न लेते हुए मंच में सभी को श्रेष्ठों के श्री चरणों में, सैजनों को हृदय से चरणों में, माताओं बहन बेटियों को सतत प्रणाम हमारी है। और बिहारी जी की ये प्रार्थना कई तरह की होती है, सबने अपने अपने प्रार्थना की है। आज हम भी बिहारी जी के दरबार में प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो यमुना मैया के तट पर विराजमान है और हमारे कांति का सारी सृष्टि का कल्याण करते हैं। तो हे कृष्ण माधव बाके बिहारी
ये कालिंदी कल 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 कर रही है। इनकी प्रार्थना सुनाए कि हे कृष्ण माधव बांके बिहारी, ये दुनिया में हलचल चल रही है कि तुम्हारे गीता की ज्ञानी गंगा, तुम्हारे गीता की ज्ञानी गंगा नहीं किसी से संभल रही है। कृष्ण माधव बांके बिहारी, दुनिया में हलचल चल रही है। और धर्म कर्म कर्तव्य की साथी, आप सभी के प्रोडक्ट और धर्म के रक्षक है, भक्तों के रक्षक है। तो आपने जो शिक्षा दी है कि धर्म कर्म कर्तव्य की शक्ति, मानवता की पावन भक्ति, धर्म कर्म कर्तव्य की शक्ति, मानवता की पावन भक्ति। और क्या बोला भगवान? कर्मयोग की शिक्षा सारी, आपने जो कर्मयोग की गीता ज्ञान की शिक्षा दी है, कर्मयोग की शिक्षा सारी सफल नहीं असफल हो रही है। कृष्ण माधव बांके बिहारी, तुम्हारी दुनिया में हलचल हो रही है। जो सत्यता के सच्चे पुजारी है, उनके प्रतिदिन प्रयास जारी। जो सत्यता के सच्चे पुजारी है, उनके प्रतिदिन प्रयास जारी। पर है झूठे का इतना बोलबाला, है झूठे का इतना बोलबाला, हर सत्य की दम निकल रही है। हमारे गीता की ज्ञानी गंगा नहीं किसी से संभल रही है। और आजकल ये नई प्रार्थना हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहारी जी कि है आजकल के कुछ मंत्री संतरी, सब सामाजिक लोग हैं, है आजकल के कुछ मंत्री संतरी, माहौल रखते हैं घर में अपना, और भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टता से, भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टता से ये सारी दुनिया उबल रही है। भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टता से ये सारी दुनिया दहल रही है। तुम्हारे गीता की ज्ञानी गंगा, तुम्हारे गीता की ज्ञानी गंगा नहीं किसी से समझ रही है। हरे भगवान दास ना कोई अमर है, कहीं न जीने मरने का डर है। और कूटनीति के कृष्ण कन्हैया, कूटनीति के कृष्ण कन्हैया, राजनीति छलती चल रही है। कृष्ण माधव बांके बिहारी, कृष्ण माधव बांके बिहारी, ये यमुना कल 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 कर रही है। आपको सबसे प्रिय जमुना का हमेशा रहना चाहे। और ये जमुना माँ भी अकेली नहीं है, निश्चिंत और पहुंच और चंबल और कुआरी और साथ में ब्यास गंगा, 5 और 6 नदियों का संगम है पवित्र यमुना मैया। और इसी के लाइनों में के गोपिका उन्होंने रात रचाया है। गंगा जी की किनारे बहुत सखियों साथ में, लेकिन आज क्या हो रहा है? तो गोपिकाओं की गौरव महिमा, गोपिकाओं की गौरव महिमा, राधे माँ
मासी मचल रही है, गाँव की गौरव महिमा राधे मासी मचल रही है। और आपने कालीदय में कालिया नाग को ना था, लेकिन उसको छोड़ दिया, उसका परिणाम आज क्या है कि कलयुग के कालियों की आत्मा, कलयुग के कालियों की आत्मा आस्तीनों में पड़ रही है। कृष्ण माधव बाके बिहारी दुनिया में हलचल चल रही है। यही प्रार्थना हमारे बाके बिहारी जी से, इन सारी परिस्थितियों को आप संभालें और क्षमा चाहता हूँ जो भूल हुई हो। भाई साहब पटर पटर भी जोर से तालियां बजाइए, नहीं तो हम भाई साहब को फिर बुला रहे हैं कि एक स्तुति और कर पाएंगे। जोरदार तालियां बजाइए। अच्छी स्तुति पड़ी भगवान कृष्ण की। मित्रों, आपके ही बीच के एक दूसरे कवि को बुलाना चाहता हूँ, फिर मैं अतिथि कवियों तक पहुंचूंगा। चंद्रशेखर जी हमारे बीच में है और हास्य देने के कवि। मित्रों, आज हास्य से भरपूर मंच है। चंद्रशेखर जी, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला जी, मैं स्वयं और हमारे शामिल जी, हास्य बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। पिछले दिनों चंद्रशेखर परिवार की हमें मिले, बोले चौहान साहब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। हमने कहा क्यों दिक्कत हो रही है, किस बात से दिक्कत हो रही है? बोले यार चश्मे से दिक्कत हो रही है। तो हमने कहा भाई साहब चश्मा उतर गया क्या, तो दूसरा बनवा दीजिए। अरे बोले चश्मा तो फिर से बिल्कुल अभी बनवाया था। हमने कहा फिर? बोले चश्मे से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं किसी ऐसी वैसी जगह पर जाता हूँ या ससुराल जाता हूँ तो ऐसा महसूस करता हूँ कि जो हमारी साली सलहजे हैं वो चश्मे के कारण मेरी तरफ ज्यादा देखती नहीं, मुझे ज्यादा देखती नहीं है, इसलिए मुझे वैसे ही महसूस होता। तो हमने कहा यार इसमें काय की दिक्कत हो रही है, मत लगाया करो चश्मा। बोले चश्मा नहीं लगाते तो हमें नहीं दिखती। पिछले दिनों तो भाई साहब मेरे 3-3 चश्मे लिए थे हाथ में। हमने कहा भाई साहब ऐसे महंगाई के दौर में मेरे पास तो एक भी नहीं है, आप 3 चश्मे लिए हैं, इन 3 चश्मों का राज क्या है? बोले दरअसल चौहान साहब मेरी पास की चली गई, इसलिए एक पास का है पढ़ने वाला। हमने कहा दूसरा? बोले दूर की भी चली गई, एक से दूर का दिखाई देता है। मैंने कहा तीसरा? बोले तीसरे को लगा के ये देखते हैं कि कौन पास का है कौन दूर का है। ऐसे चंद्रशेखर जी आपके बीच के हैं। एक दोहे से बुलाता हूं सीधे सीधे कि प्रेमी से मिलने गई, प्रेमी से मिलने गई तब लोग पीऊ गए आए, पीऊ माने पति, प्रेमी से मिलने चली तब लोग पति गए आए, बिना सफर के बिना टिकट के सफर में ज्यों चेकर मिल जाए, बिना सफर में टिकट के सफर में ज्यों चेकर मिल जाए। जोरदार तालियां बजाइए चंद्रशेखर जी के लिए। असंतु हाँ भैया, हंसते रहिए भाई साहब। हाँ आपके अध्यक्ष महोदय तथा भारत के आए हुए हमारे सभीगण तथा साथियों, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। तहसीलदार साहब को, जिनका नाम भी बहुत तगड़ा है, शेर बहादुर सिंह, वास्तव में शेर बहादुर सिंह है, इनसे लोग डरते हैं। जब ये कभी क्षेत्र में जाते हैं तो सभी लोग डरते हैं, और जब ये घर जाते हैं तो फिर क्या होता है हम फिर नहीं बता पाएंगे। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जो डॉक्टर साहब और भगवान का ज्यादा अंतर नहीं है। अगर भगवान नाराज हो गए डॉक्टर साहब के पास ना जाओ, अगर डॉक्टर साहब नाराज हो गए तो फिर भगवान के पास जाकर खिलौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तथा हमारे बीच हमारे गुरु ख्वाजा जी विराजमान है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति है, इनका नाम है ख्वाजा जी, तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तथा अभी आदेश हुआ है कि अरविंद जी हमारे अध्यक्ष हुए हैं, इनके स्वागत में 4 शब्द हैं। स्वागत कर रहे हम पल के रहे बिछ
बिछाए, स्वागत कर रहे हम पलके रहे बिछाए, बन के अतिथि हमारे अरविंद जी आज आए। स्वागत कर रहे हम पलके रहे बिछाए, बन के अतिथि हमारे अरविंद जी आज आए। श्रद्धा सुमन है कर में हर्षा रहा है मन ये, है रोम रोम पुलकित अर्पित करूं सुमन। श्रद्धा सुमन है कर में, श्रद्धा सुमन है कर में हर्षा रहा है मन ये, है रोम रोम पुलकित अर्पित करूं सुमन। देने को आपको हम, देने को आपको हम भावों की भेंट लाए, बन के अतिथि हमारे अरविंद जी आज आए। विनती है आपसे आते रहो हरदम, आशीष वृद्ध जनों का पाते रहो सदा तुम। विनती है आपसे आते रहोगे हरदम, आशीष वृद्ध जनों का पाते रहो सदा तुम। विनती बिहारी जी से, विनती बिहारी जी से, विनती बिहारी जी से विधायक तुम्हें बनाए। विनती बिहारी जी से विधायक तुम्हें बनाए, बन के अतिथि हमारे अरविंद जी आज आए। स्वागत कर रहे हम आशा किए मतलब ये एक दिन समय आया। आशा किए मतलब ये एक दिन समय आया, इनको अतिथि बनाकर है धन कर दिखाया। बिहारी जी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से नगर पोत्र है कहाए। बिहारी जी की कृपा से नगर पोत्र है कहाए, बन के अतिथि हमारे अरविंद जी आज आए। स्वागत में आपके हम पलके रहे बिछाए, बन के अतिथि हमारे अरविंद जी आज के असंतु असंतु तो करो। हमारी मुखर्जी जी को जाना है, बहुत थकी हुई है, वो पहले भी कह चुकी थी, बहुत अनुरोध पर हमारे बीच आई हुई है, इसलिए बीच में ही व्यवधान पैदा होगा। मैं चाहूंगा कि इनका सम्मान और उनका जो ये आज की मोमेंटो है उनको देकर के उनका सम्मान करें। मैं अपने अध्यक्ष भाई दीपक धवन से अनुरोध करूंगा। दिमाग मान लगा असंतु दो शब्द हम जिस देश में रहते हैं उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। जो देश के हैं गद्दार, बहुत जो अच्छे देश के हैं गद्दार, जिन्हें है पाकिस्तान से प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। जो देश के हैं गद्दार, जो देश के हैं गद्दार, जिन्हें है पाकिस्तान से प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। जो दंगों को भड़काते हैं, जो पत्थर को जलवाते हैं, जो दंगों को भड़काते
पत्थर को चलवाते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। वफाले दिल में चाहे राम, यतीमों में रखे इख्लास, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो देखते हैं करतार, जिन्हें है पाकिस्तान के प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तालीम पर हल्का है जमात, हल्का हो सुनते जाओ थोड़े बहुत। नैनम छिंदन्ति पुलिस वलम, नैनम छिंदन्ति संसदा, नैनम विधाने हतकंदानि, नाना हतकंदानि च। अनेक गैरी खैरी अनेक, अनेक काठम चबाटम अनेक, अनेक गैरी अनेक खैरी अनेक काठम चबाटम अनेक, अनेक बंगले अनेक कोठी अनेक फार्मम चपलाटम अनेक, अनेक दारा अनेक दारू अनेक कुर्सी चठाटम अनेक, अनेक चमचे अनेक गोलगे अनेक जेलावत अनेक, अनेक गुंडम अनेक गुंडम अनेक लूटम चपाटम अनेक, अनेक जिह्वा अनेक जेवम अनेक खाता वक्र, अनेक खाता वक्रेतम अनेक, अनेक दलम अनेक बदलम अनेक दलम अनेक बदलम अनेक रूपक सचातम अनेक, अनेक रैली अनेक थैली अनेक काठम चबाटम अनेक। भाई साहब, हमने कहा कि किस विधा में रचना पढ़ेंगे, बोले मैं हास्य व्यंग पढ़ता हूँ। अब अपनी तो समझ में नहीं आ रहा भाई साहब कि कौन रस की कविता थी। अब आप लोगों की समझ में आया है तो जोरदार तालियां बजाइए। मुझे तो रस पता नहीं भाई साहब, हिंदी भी बड़ी क्लिष्ट होती है, हर व्यक्ति की हर बात समझ में नहीं आती। पिछले दिनों भाई साहब हम गए यूनिवर्सिटी में, एक कार्यक्रम था, मेडिकल कॉलेज के पास उतर गए बस से, एक व्यक्ति सब्जी बेच रहा था। हमने उससे कहा भाई साहब यूनिवर्सिटी का प्रथम गेट यही है? भाई साहब को हमने कहा भाई साहब विश्वविद्यालय का गेट यही है, पहला गेट? बोला भाई साहब हमें पता नहीं है। हमने कहा कितने दिन से यहाँ ठेला लगा रहे हो? बोले ठेला तो 7-8 साल से लगा रहे। हमने कहा विश्वविद्यालय का पता नहीं है आपको? बोले हमने सुना ही नहीं भाई साहब, और किसी से पूछिए। अरे हमने कहा यार बताया तो यही था कि मेडिकल के पास ही में है। बोले और कुछ पता बताया था? हमने कहा यही बताया था कि मेडिकल से थोड़ी आगे चलो, विश्वविद्यालय चौकी पार करोगे, वहीं पे विश्वविद्यालय है। बोले भाई साहब मैंने नहीं सुना। अरे हमने कहा यार बताया तो यही था कि यूनिवर्सिटी है। बोले तो यूनिवर्सिटी कौन नहीं, हिंदी में बोलो आप, जाने क्या विश्वविद्यालय। भाई साहब बड़ी अच्छी कविता, ना हमें ये पता चला कि संस्कृत की कविता है, लेकिन अच्छी कविता है। मैं चूंकि मुख्य अतिथि का सम्मान कराना चाहते थे आदरणीय खत्री साहब, यदि हमारे एक आध अतिथि को सुनने का समय हो तो जरूर मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे निराला जी को हम पढ़वा रहे हैं, इनके बाद तो निराला जी को सुनकर के आदरणीय अतिथि जाए। ये मैं बड़े सम्मान के साथ और मुर्मजा जी को बुलाना चाहता हूँ, एक दो से बुलाता हूँ। भाई साहब पाकिस्तान की बात कह रहे थे, क्या कहना पाकिस्तान के बारे में? मैं तो केवल 2 पंक्तियां कहता हूँ इसके लिए कि तू पत्थर की लीक है, हम पानी की बोझ। तू पत्थर की लीक है, हम
आपको आमंत्रित करता हूँ माइक पर आए, एक बार तालियां बजाइए। आज इस घुमंतू हसनतू क्लब की तरफ से आदरणीय खत्री जी भाई साहब द्वारा मुझे यहाँ इस बांके बिहारी मंदिर के धाम में आने का अवसर मिला। वैसे तो आज मैंने कई बार इस प्रांगण को देखा है और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं कई बार कालपी आई हूँ, लेकिन हमारे सभी कालपी लोग यहाँ बैठे हैं और एक वेद व्यास मंदिर को देखकर मैं वही सोच रही थी कि कुछ देर के लिए लग रहा था कि कालपी का रास्ता भी नहीं है, एकदम अलग और बहुत ही अच्छा। तो ऐसे इस प्रांगण में इतना सुंदर आयोजन आदरणीय भाई साहब की तरफ से हो रहा है और हमारे समस्त कविगण बहुत ही इनके बारे में जो भी कहा जाए कमी है। और मैं बिल्कुल जैसा हमारे बड़े चाचा जी ने बताया कि पिताजी चूंकि कवि परिवार से ही मानिए तो उनके साहित्य के लिए मुझे मेरे हृदय में बहुत ही सम्मान है और इतना अच्छा इनका नाम है कि घुमंतू और हसनतू। मुझे लग रहा था कि राहुल सांकाकाई जी का जो है ना कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो उन्होंने उसमें जो डिटेल दी कि उसमें ये है कि जब आप घूम लेंगे तो आपकी जो जिज्ञासाएं हैं कहीं ना कहीं शांत होने लगेंगी और जब आप जीवन के सार समझ जाओगे तो जो तमाम तनाव तमाम अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों को मन अपने आप सदा शांत हो जाता है और मन में एक हृदय में जो एक धारणा जैसे रहती ना कि हम इस बात से बहुत दबाव में है बहुत तनाव में है, तो आप घूमकर ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को एकदम सार में ले जाएंगे और आप प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो जो इन्होंने नाम दिया, मैं पहले सोचा करती थी कि ये नाम इस क्लब का क्यों है, लेकिन आपने बताया कि उनका ये था कि घूम करके आओ और आराम से हंसो। बड़ी बात है कि जब जीवन में जैसे थोड़ी देर वास्तव में मैं यही कह रही थी कि मैंने मना किया कि आज बहुत ज्यादा कल 2 दिन से हमारे कार्यक्रम बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो उन कार्यक्रमों के कारण मेरे मन में ये था कि अब मैं आज ना आऊं और मैंने ये कार्यक्रम लिया इसलिए था कि कानपुर रह गई थी तो मैं लौटूंगी तो मैं मिलते हुए निकलूंगी, लेकिन फिर मैं घर तक चली गई तो एक घर पहुंचने के बाद आवाज आ रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं समस्त अपने आदरणीय कवियों का बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ और आगे जो चाचा जी ने 25 तारीख का निमंत्रण अभी से दिया है, मैं सभी को कहूंगी कि आप सभी को सुनने का अवसर मुझे दोबारा मिले। और निधि तो मेरी छोटी बहन है, कई बार मैंने इसका सुना है और चतुर्वेदी जी ने भी बहुत अच्छा अभी जो काव्य पाठ किया माँ सरस्वती की वंदना का, आप बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है कि माता सरस्वती की बेटी है, आपको उनका आशीर्वाद है। और सामने उपस्थित हमारे कालपी के सभी वरिष्ठगण, क्योंकि कवि सम्मेलन में कोई साधारण लोग नहीं आते हैं जिनका बिल्कुल साहित्य से जुड़ाव होता है, उन्हीं की समझ में ही आता है। तो आप सभी यहाँ पे बैठे हैं और इसका आनंद लीजिए और कोई यहाँ से उठकर मत जाइएगा, नहीं तो ये सब लोग यही कहेंगे कि नेता लोग आते हैं और बेवजह की वही नहीं व्यवस्था बिगाड़ कर चले जाते हैं। वैसे अभी नेताजी के बारे में हमारे कवि महोदय ने बहुत कुछ बताया है, तो नेताओं के बारे में धारणाएं आप धीरे धीरे आप लोग खत्म करिए। जब से हमारे मोदी जी योगी जी आए हैं तो नेताओं ने थोड़ा सा अपने आप को बहुत सीमित किया है और समाज में एक अच्छी प्रेरणा के रूप में काम करने का निर्णय हम सब लोग ले रहे हैं। तो आप सभी को हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में नेता भी अच्छा काम करेंगे जैसा आप लोगों की इच्छा रहती है, लेकिन फिर भी आपके हृदय में ये बहुत अच्छी बात है कि हंसी हंसी में जो कह देते हैं, तो कहते हैं ना मजाक मजाक में बोल दिया, हकीकत में जो मजाक में बोला जाता है वही सच्चाई होती है। तो समझदार को इशारा काफी था और हम सब लोग आपको समझ गए कि नेताओं के लिए आप लोगों के मन में जो भाव है और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ही अच्छे से काम करने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। और आने वाले समय में मैं पुनः इस घुमंतू और हसनतू क्लब की पूरी अच्छे से मैं सुनने का काम करूंगी। अगली बार जब आप बुलाएंगे तो मैं पहले से आपका निमंत्रण स्वीकार करूंगी और पिताजी की याद में मैं पहले ही यहीं पे हम लोग बना लेंगे। तो ये वैसे भी मेरी कर्म भूमि है कालपी, तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक लगा हुआ है, इसलिए बिहार
बिहारी जी की पट बंद है। मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि जब पट खुले तो तब आइए आप बिहारी जी मंदिर दर्शन करने के लिए। बहुत सिद्ध मूर्ति है बिहारी जी की, आप दर्शन करने अवश्य आए। इसे कर दीजिए भैया, माइक वाले इसे थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। आप लोग बैठिए, अभी तो कार्यक्रम, मैं आपको सच्चाई बता दूं कि अभी कार्यक्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है भाई साहब। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चलेगा, अभी कवि सम्मेलन प्रारंभ नहीं हुआ आदरणीय तहसीलदार साहब। अभी श्याम सुंदर जी पढ़ करके गए भाई साहब। ऐसे साहित्यिक शब्द के हमारी भी समझ, हमारे भी कई शब्द सर से निकल गए। जबकि मैं 85 में मैंने हिंदी लिटरेचर से एमए किया था मित्रों, और वर्षों से कविता लिख रहा हूँ, पुस्तक भी प्रकाशित हुई, लेकिन कुछ शब्द मेरे भी पढ़े नहीं है। हमारे नहीं पढ़े भैया, हमारे ऊपर ले नहीं पढ़े। भाई साहब मुझे याद आता है पिछले दिनों अपने यहाँ जब कोरोना चला, बहुत ज्यादा कोरोना चल रहा था, हम एक कार्यक्रम में गए भाई साहब। कार्यक्रम में गए, रायबरेली कवि सम्मेलन था। संयोग से मेरा मास्क गिर गया, मास्क के बिना चल नहीं पा रहे थे भाई साहब। मैं मंच पर, हमारे तहसीलदार साहब एलजीएम साहब कोई बैठने नहीं दे रहे थे साहब। भाई साहब अब हम एक दुकान पर गए, हमने कहा चलो मास्क तो नहीं ले। मैं बता रहा हूँ कि हिंदी भी कितनी क्लिष्ट होती है। वहां साहब एक स्लोगन लिखा था दुकान पर कि विशुद्ध हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को हर आइटम पर 50% की छूट मिलेगी। हमने कहा यार भाई साहब यहाँ से कुछ लेंगे, हिंदी में बताएंगे तो 50% कम दामों में मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई साहब, उससे मैंने पुष्टि की इस बात की। हमने कहा भाई साहब हिंदी में वस्तु मांगेंगे तो आप 50% छूट पर देंगे? बिल्कुल, वो तो हमारी दुकान का सिद्धांत है, ये बिल्कुल देंगे। अब भाई साहब हमें मास्क लेना। अब हमने कहा इसे कैसे बताएं साहब हिंदी में, लेकिन अपन भी कवि साहब, मैंने सोच साच के उससे कहा, हमने कहा भाई साहब एक वस्तु लेना है, मुझे बताओ ना भाई। मैंने उससे कहा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मुख विषाणु आगमन निर्गमन अवरोधक मुख होस्ट नाशकादि प्रतिरक्षक द्वैगन आश्रित मुख वस्त्र पट्ट का चाहिए भाई साहब। वो भाई साहब बहुत देर तक मुंह तक देखता रहा हमारे मुंह की तरफ। बोले भाई साहब आप अंग्रेजी में बता दो, फ्री में ले जाओ भाई। आप अंग्रेजी में बता दो क्या चाहिए, वो फ्री में ले जाओ भाई साहब। हमने कहा भाई साहब मास्क चाहिए, उसने उठा के दे दिया भाई साहब। तो कई शब्द तो हमारी समझ में नहीं आए। जोरदार तालियों में जाइए श्याम सुंदर जी के तो हम भाई साहब श्याम सुंदर नाम लिया का बुरा नाम हो? अरे हम आपको अलग से क्या कहेंगे भाई साहब, ओरिजिनल यही है, ओरिजिनल श्याम सुंदर यही है। तो चलिए, हमारे जब तक खत्री साहब वगैरह लौटाने तो मैं उस बात से इंतजार कर रहा था। एक दिन भाई साहब बस में जा रहे थे। अब बस तो रोडवेज बसों की यात्रा आप जानते हो कितनी कैसी हो गई है भाई साहब। अभी हम भी लोग आए, कैसे यात्रा करके आप तक पहुंच पाते हैं। भाई साहब चले आ रहे थे, बैठना तो दूर, खड़े नहीं हो पा रहे थे। आप खड़े खड़े धक्के खाते चले आ रहे थे। एकाएक इनके पैर में भाई साहब खुजली होने लगी। तो ये बहुत देर तक दमसाते खड़े रहे। जब नहीं रहा गया तो झुक करके पैर खुजलाने लगे। तभी बगल में एक महिला खड़ी थी, उसने इन्हें डांटा। बोले भाई साहब क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से खड़े हो। ये बोले अच्छी तरह से तो खड़े। बोले फिर क्या कर रहे हो झुक करके? बोले तुम नहीं देख रही पैर खुजला रहा है, पैर में खुजली हो रही है। तो बोली पैर में खुजली हो रही है तो अपना खुजला, हमारा क्या खुजला रहा है? भाई साहब ऐसे ऐसे
हो जाते हैं भाई साहब सफर में। अब क्योंकि हमारे बीच में हमारी मुख्य अतिथि अब नहीं रही है मित्रों, मतलब हमारे बीच में उपस्थित नहीं रही है, लेकिन उनको भेज करके हमारे सभी लोग आ जाएंगे मित्रों। लेकिन मैं अब मुख्य अतिथि तो चली गई है, अब एक कवि को आप जोरदार तालियां बजाएं अगर मैं कवि को सुनने के। भाई साहब बुंदेली की जिसकी कविता, जिसकी बुंदेली की एक रचना तहलका मचा दिया, उसकी रचना पर कई जगह प्रतिबंध लगा दिए गए। चुटकुला मत सुनाओ, कविता सुनाओ। भाई साहब अभी सब लोग आ जाए ना, उसके लिए माहौल बना। हम कविता पढ़ने के लिए खड़े नहीं पाए भाई साहब, हम कविता नहीं पढ़ रहे, जब कविता पढ़ेंगे तब दशरथ कविता पढ़ेंगे। अभी चूंकि कवियों को बुला रहे हैं, कविता से ज्यादा अपने चुटकुले में समय ले अरे रहे हो। कविता सुनाएंगे आप मान जाएंगे कि कविता ही कहेंगे। हाँ तो आप हाँ तो हम चूंकि अभी हमारा नंबर नहीं है, मत सुनाइए। हमारा नंबर नहीं है कविता पढ़ने का, हम अभी संचालन करके बुला रहे हैं लोगों को। आप सुनिए, आप सुनिए, कविता है, कविता ही सुनाई जाएगी इस मंच से। भाई साहब बुंदेली का बहुत बड़ा कवि है हमारे बीच में, जिसका नाम होता है डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। कई जगह ऐसा कवि हमारे बीच में है, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां उसके लिए बजाएं, और मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला को बुलाना चाहता हूं। आए डॉक्टर निराला। बहुत बहुत धन्यवाद हरनाथ सिंह चौहान साहब, बड़ा ही सुंदर सुखद आयोजन है। हम यहाँ आज पुण्य भूमि पर खड़े हैं। माइक वाली आवाज सुन रहे हो तो उसका ई को बंद कर दो। माइक वाला उसी तरफ किधर भाई साहब? हाँ ई को बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल न चलना। ये पुण्य भूमि है, हमारे सामने कालिंदी यमुना जी हैं। ये पंजाब की भूमि है जिसमें सिंध, चंबल, कुंवारी, यमुना, पहू ये पवित्र भूमि है। ये वेद व्यास की पीठ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके ऊपर हजारों कविताएं लिखी गई और एक कविता अमर हो गई कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने वृद्धि तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और रानी बड़ी कालपी आई। ये स्वतंत्रता संग्राम की पवित्र भूमि है। इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ। बड़ा समृद्धशाली मंच है कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं, और पद, पैसा, आयु, वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। चार पंक्तियों में निवेदन करता हूं कि जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। वीर पुरुष कायर से कैसे समझौता कर सकता है? और मेरा अनुभव ये कहता है, सोच तुम्हारी जो भी हो, शेर भले भूखा मर जाए घास नहीं चढ़ सकता है। शेर भले भूखा मर जाए। भाई साहब चोखा क्या नहीं करो, भाई साहब बैठ जाओ। भाई साहब ये मंदिर है बांके बिहारी जी का, आज चूंकि चंद्र ग्रहण भी है इसलिए पटबंद थी, लेकिन पुण्य भूमि तो पुण्य भूमि होती है, उसका कर्म होता है। मैं एक हनाक्षरी प्रस्तुत करता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना यहाँ की गई कि भारती के लाल सुनो, भारती पुकारती है, आन बान शान की निशानी हमें चाहिए।
कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, आन बान शान की निशानी हमें चाहिए। वो भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाय वाली वो कहानी हमें चाहिए। कि वीरता प्रताप शिष्य वादा तेरी वाहन बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। वाह वाह वाह। ये घनाचारी मुझे याद आ गई, क्योंकि हरनाथ सिंह चौहान साहब ने जो आदेश दिया है, तिवारी जी का आदेश, इसमें मैं तमाम चीजों की वर्जिशों को ध्यान में रखता हूँ, लेकिन चूंकि ये मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मर्यादा का भी ध्यान रखना वंदना आवश्यक होती। मैं ये घना करे भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हूँ कि आपकी यह हेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंग के रोलंगो पंग दौड़ने लगे। कि आपकी यह हेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंगों के रोलंगो पंग दौड़ने लगे। तो दृष्टिहीन को दिखाई देगा यत्र लोग, और कर्णहीन में सुना के मुंह को बोलने लगे। कि डाकुओं का वेश त्याग वाम नाम को उचार, वाल्मीकि को त्याग माल माल फेरने लगे। नले और नीले ने लिखा था राम जी का नाम, सिंधु में उतारे पथोरा भी तैरने लगे। सिंधु में उतारे पथोरा भी तैरने लगे। भाई साहब, मैं भिंड से आया हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ और जालौन जिले में बहुत आया हूँ। आदरणीय तिवारी जी का बड़ा स्नेह रहता है, बहुत कार्यक्रम मैंने यहाँ किए हैं। और जिस प्रसंग की चर्चा हरनाथ सिंह चौहान साहब करते हैं कि तमाम विधायकों ने मंच छोड़ दिया, उस कप्तान को छोड़ के वो घटना भी जालौन की ही है। तो तमाम चीजें हमारे साथ में जुड़ी हैं। और शिक्षा के कर्मचारी अगर सत्ता के विरोध में पड़ता है तो उसे कितने कष्ट झेलने पड़ते होंगे जो कोई समझता है, लेकिन एक तो कभी का धर्म है, उसका निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। परेशानियां तो जीवन काल में है। मैं अपना परिचय दे दूं, यहाँ तमाम शिक्षक साथी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग शिक्षक बैठे हैं। पहले शिक्षक जहाँ पढ़ाता था वहीं रहता था, सोमवार को गया, शनिवार को वापस लौटा। अब ये अप डाउन होने लगा है भाई साहब। अच्छा, शनिवार का एक दूसरा नाम भी है, आप दूसरे नाम पर ध्यान रखें आदरणीय तहसीलदार साहब, बड़ा आनंद आएगा कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, जय खत्री जी, कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। मैंने पहले निवेदन किया, शनिवार का जो दूसरा नाम है उसको याद रख लीजिए आप, कि पत्नी क्या सोचती होंगी 8 दिन तक। कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। घरवाली पूछे सखियों से, कब आएगा बहन सनीचर। वाह 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 वाह। कविता का आनंद तो एक शब्द में ही आ जाता है, कोई लंबी लंबी कविता नहीं पढ़नी पड़ती है। जैसे वीररस के कवि आते हैं तो लगता है कि माइक फट रहा है। एक बार मैंने कवि सम्मेलन करवाया, मैंने इनसे बात की, मैंने कहा बेटा कवि सम्मेलन है, आपको माइक लेके आना है। बोले आ जाएंगे। हमने पैसे बता दो। बोले 2000 रुपए लेके नहीं। बोला बताओ वीररस के कवि कितने हैं। हमने कहा भाई साहब वीररस के 2 कवि हैं। बोले तो 3000। तो हमने इससे क्या लेना देना, श्रृंगार का पढ़े, हास्य का पढ़े, वीररस का पढ़े, क्या अंतर पड़ता है। बोले भाई साहब तो 2 कवि पढ़ेंगे, हमारे 2 पर्दे फटेंगे, तो में एक पर्दा बदलता है। मुझे एक घाचारी और याद आ गई, इसमें भी आखिरी पर 2 शब्द हैं, उनका ध्यान दीजिए, आनंद आएगा। कि 14वीं का चांद हो। तमाम लोग तो टोपी लगाए रहते हैं, उनका चांद दिखाई ही नहीं देता, चंद्र ग्रहण है। इधर नहीं है, टोपी वाले इधर है, कुछ अब मालूम। कि 14वीं का चांद हो, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है।
कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रूस व अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। आनंद आया कि नहीं? आप तो घबरा रहे थे कि वो छंद सुनाओ, ये करो वो करो। क्या रहता है, आनंद लेने के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। आप जितना धैर्य रखेंगे उतना ही आनंद आएगा। मुझे ये कलाकारी और याद आ गई, हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं उनको ही समर्पित करता हूं कि ये कि नहीं 10-5 चेपे और सेनो रख रात दिन कान से ये लीड को लगाई है। सही है, तो ठोको डांस के भाई साहब कैसे सही है कि ये कि नहीं 10-5 चेपे और सेनो रख रात दिन कान से ये लीड को लगाए हैं। तो कभी कभी व्हाट्सएप, कभी कभी फेसबुक वीडियो पे, कभी कभी गेम भी चलाए हैं। कि आशिकों के झुंड के हैं झुंड, देखो आजकल कुकुर मुतों की भांति खूब यो गुवाए हैं। वो ये कैसे मिलाए ने दूसरे का लिया चैन, तीसरे को अभी अभी टाइम दे के आए हैं। असल में होता क्या है कि एक बार हरनाथ सिंह चौहान ने कहा कि नराला जी आपके दिमाग में तमाम बातें जी आती कहां से? हमने कहा सामान्य बात है, सुखनवर हूं। सुखनवर यानी कवि को कहते हैं कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। तो सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। बैठे हैं क्या दो चार? अरे वाह खत्री जी, क्या बात है, लगता है कि आपके सताए हुए हो आप। अरे बदलना है इनको, क्या बात, अच्छी बात है। उतना मुझे कर रही है कि हमारे फार्मूले को अपनाओ कि घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी। मैं ये निवेदन और कर दूं कि 10-5 मिनट कैसे मैं बहुत ही कम समय लेता हूं, उसके लिए 5-25-75 मिनट पढ़ूंगा। बस उतनी देर के लिए आप किस राजनीतिक दल के हैं भूल जाएं, किस जाति के हैं, किस धर्म को मानने वाले, सब कुछ भूल जाएं। केवल इतना याद रखें कि भगवान की धरती पर बैठे हैं और हम श्रोता हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान नित कथा राम की गूढ़, और मैं जिन समझो मंदमत कलमल कृषित गुण। जितने इधर के विद्वान हैं उससे अधिक विद्वान आप लोग हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूं। और आप कहेंगे कि यूपी में आए हैं तो इन्होंने प्रधान के ऊपर सुना दी, एमपी में सरपंच होता है तो अपन हिसाब किताब सब बेवान रखते हैं। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। और सब नचाते हैं गरीबों को बदलिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल। जात पात की हमारे याद आ गई, लगे हाँ सुन लो कि ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। मुश्किलों में है रियाया बादशाह
बेपीर है, और जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, मैं एक 4 पंक्तियों को निवेदन करता हूँ, और इसमें एक व्यवस्था देने की कोशिश की है कि पुत्र और पिता में क्या संबंध होता है। कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है, और अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है, पिता राष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता। अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है, पिता राष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। हम यहाँ पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मुक्तक और सुन लें, फिर वो कविता पढ़ी है, लेकिन मैं उसकी थोड़ी वानगी दूंगा आपके सामने, क्योंकि आदेश भी है और हमारा मन भी रहता है। चलिए, अतः क्या रहता है कि जो पुरुष वर्ग है वो क्या सोचता है स्त्री के बारे में, और स्त्री क्या सोचती है वो एक पंक्ति में आप देख लेना। 3 पंक्तियां पुरुष वर्ग के लिए, क्योंकि पुरुष ही बैठे हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है, मैं भी पुरुष हूं, ये इच्छा हमारी भी हो सकती है कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। पत्नी कैसी हो हमारी, हम क्या सोचते हैं कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, सावित्री अनसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे, और पति परमेश्वर ये बता दो ऐसा कैसे हो सकता, तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। पति परमेश्वर ये बता दो ऐसा कैसे हो सकता कि तुम खरदूषण बने रहो। चलिए, मैं उस कविता की कुछ वानगी आपको दे दूं। और कविता क्या है, ये पूरा इतिहास है, हमारे समाज का इतिहास है, हमारा इतिहास है, आपका इतिहास है। और मैं निवेदन करता हूं कि कविता को आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मन लगा के सुन लें। इस कविता का शीर्षक है बारे दत्ता। बारे दत्ता हर जगह होते हैं, वो भिंड में है, वो कालपी में है, वो लाहौर है, बंबई है, सब जगह पूरे उत्तर भारत में दत्ता शब्द प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में वो ज्यादा ही प्रसिद्ध रहा है पहले दत्ता शब्द, अभी भी है, हमारे यहाँ भी है, सब जगह है। इसका शीर्षक बारे दत्ता है। खत्री साहब के मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि एक एक शब्द के साथ, एक एक पंक्ति के साथ यात्रा कीजिए। आपको लगेगा कि दत्ता हमारे आसपास बैठे हैं, और अकेले में सोचेंगे तो लगेगा कि निराला हमारे ऊपर ही सुना के चली गई। आदरणीय तहसीलदार साहब कि बारे दत्ता बारे दत्ता बाबारे दत्ता फटी फटाई कभी चलता और बात करता। बारे दत्ता बाबारे दत्ता और फटी फटाई कभी चलता और बात करता। बारे दत्ता बाप तो आए मर गए दत्ता बिना पढ़ाई। बहुत अच्छा। अम्मा बीनत रही कन्या संग में मॉडर्न की। यहाँ भी है क्या ऐसे, तो बजा दो भाई साहब। अब सामने बैठे हैं, इधर नहीं है एक भी। अच्छा कि बारे दत्ता बाबारे दत्ता और फटी फटाई दरी कल तक और आज दत्ता बाप तो माए मर गए दत्ता बिना पढ़ाई। अम्मा बीनत रही कन्या संग में मोड़न के। अब तुम बड़े आदमी दत्ता बड़ी तुम्हारी मूछे हैं, वो काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे।
अब तुम बड़े आदमी दत्ता बड़ी तुम्हारी मूछे, वो काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे, और तुमको हरदम पंचों तक बनवे के लाले रखते। कोमल जी, कि तुमको हरदम पंचों तक बनवे के लाले रखते और मांग मांग के बीड़ी पी के पूरा शौक का रखते। कि तुमको हरदम पंचों तक बनवे के लाले रखते और मांग मांग के बीड़ी पी के पूरा शौक करते। जब से ही जा राजनीति को जुल्म बनो है संज्ञा, तब से भगवान साहब भक्ति की तुम दिखावत नहीं है। वो बड़े बड़े होदन पे बैठे, छोटे छोटे पिता बारे रखता, पटी पटाई करी कल तक और बाल रखता बारे रखता। 2000 पंक्तियों में दत्ता के गुण धर्म देख लीजिए। ये हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं, गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये हुनरमंद है, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं और गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। और इनकी काली करतूतों से क्षेत्र भरे के लोग हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप अंधरे हो गए। इनकी काली करतूतों से क्षेत्र भरे के लोग हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप आंधरे हो गए। और पत्ता कहते खाए बुलाटे तंत बात में नहीं है। और 20 गांव में तुमसे बढ़ के बिगनी को नहीं है। होता क्या है कि इसमें लोकोक्तियां बहुत है। एक लोकोक्ति और मुझे याद आ गई कि खिसियानी बिल्ली तो हरदम ही खंबा नोचे। खिसियानी में शिक्षक हूं, मैं आत्म पीड़ा बता रहा हूं, अपनी पीड़ा बता रहा हूं कि खिसियानी बिल्ली तो हरदम ही खंबा नोचे। नेता जब खिसियाए ट्रांसफर करने की सोची। खिसियानी बिल्ली तो हरदम ही खंबा नोचे और नेता जब खिसियाए ट्रांसफर करने की सोचे। और आगे नाप ना पीछे पगहा की को थन जोड़ो, एक सरूसर हाके सबको को नहीं छोड़ो। और लाख पटक ले मोड़ के आपकी फटने है दत्ता बारे दत्ता बारे दत्ता बाबा रे दत्ता। और फटी फटाई करी कल तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यह हो क्रांति। मित्रों, ये थे डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला। और मैं अब आपकी नगर की ही एक विद्वान कवयित्री को मित्रों बुलाना चाहता हूँ, जिनके लिए बताया था आदरणीय खत्री जी ने कि लिटरेचर भी प्रकाशित हुआ, बहुत कुछ लिखा मित्रों। जो हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट इन्होंने किया, ऐसी निधि मृदा हमारे बीच में है। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि रिश्तों की एक नाजुक डोरें, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। एक कांटे, एक धूप, एक कंकड़, इनसे कैसा घबराना। राहें मुश्किल हो जाए तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। राहें मुश्किल हो जाए तो आए निधि दादी, एक बार तालियां बजाइए। हमने सुना था मंचों पर आमतौर पर पुरुष कवि आते हैं तो उन्हें स्वयं माइक ठीक करना पड़ता है, और महिलाएं आती हैं तो माइक वाला आ जाता है। तो यहाँ नहीं आना, हमें खुद ही ठीक करना पड़ रहा है अपने साइड का। हाँ, हमारी निधि बेटी ने एक ये पुस्तक ये पहला गजल संग्रह हमारा गजल संग्रह है इसमें। मैं तहसीलदार साहब जी से अनुरोध करूंगा और अर्जुन यादव जी से आए और इस पुस्तक का विमोचन। अध्यक्ष जी हमारे डॉक्टर हैं।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर आके प्रबुद्धजनों से पूर्व मैं मां शारदा के चरणों में शत नमन करती हूँ। सादर मंच को पूरे दिल से नमन करती हूँ और सबसे बढ़कर साहित्य के सच्चे सहोदर आप सभी काव्यवासी, आप सभी सुनने वालों को सादर नमन करती हूँ, पूरा नमन करती हूँ। हास्य के बाद गजल कविता की ओर, एक गहराई की ओर मोड़ करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। वैसे तो मैं क्या कहूँ, इस बहुमूल्य मंच पर, ये बहुमूल्य मंच है, बहुमूल्य कवियों के बीच में हम ही निर्मूल्य हैं जो निशुल्क आते हैं। मगर ये भी है कि जो निशुल्क होता है वो जरूरी होता है, इसीलिए यहाँ बुलाए जाते हैं। निशुल्क होती है ना, जो भी हमें निशुल्क मिलता है, पानी, हवा, सपने, इच्छाएं, आशाएं, और सबसे बढ़कर हमारी सांसें जो हमें निशुल्क मिलती है मगर बहुमूल्य होती है और जरूरी होती है। इसी आपके स्नेह और आदर भाव के साथ मैं दो पंक्तियों के साथ आपको कविता की ओर मोड़ने का प्रयास करूंगी। एक शेर निवेदित करती हूँ। कतरा ही सही हम तेरी आंखों में रहे हैं, कतरा ही सही हम तेरी आंखों में रहे हैं, हमको गुरूर अपने उसी आशिया पे है। कतरा ही सही हम तेरी आंखों में रहे हैं, हमको गुरूर अपने उसी आशिया पर है। और एक और शेर मैं इस हजरत क्लब को सौंपती हूँ, आप सभी प्रबुद्धजनों को सौंपती हूँ कि शिकस्ता जाम प्यासे लब, शिकस्ता जाम प्यासे लब, इन्हीं से है यहाँ रौनक। शिकस्ता जाम प्यासे लब, इन्हीं से है यहाँ रौनक। हुआ गारत शुदा तो क्या, ये क्या कम है कि घर तो है। हुआ गारत शुदा तो क्या, ये क्या कम है कि घर तो है। कुछ मुक्तक पेश करूंगी। सियासत है, अदावत है, नजाकत है, शिकायत है। सियासत है, अदावत है, नजाकत है, शिकायत है। अजब है खेल जीवन के, यहाँ सबकी हुकूमत है। अजब है खेल जीवन के, यहाँ सबकी हुकूमत है। तुम्हारी आंख का आंसू जो अपनी आंख में रख ले, तुम्हारी आंख का आंसू जो अपनी आंख में रख ले, तो फिर ये जानिए यही मोहब्बत है, इबादत है। तो फिर ये जानिए यही मोहब्बत है, इबादत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और मुक्ता किसी रिदम में पेश करती हूँ।
जुदाई का तेरे हम खुदा ने कर दिया है गम, तो नेमत हम उठा लेंगे। खुदा ने कर दिया है गम, तो नेमत हम उठा लेंगे। जुदाई का तेरे भी जश्न हम जी भर मना लेंगे। बरसते हैं जहां बादल, वहां उनको बरसने दो। बरसते हैं जहां बादल, वहां उनको बरसने दो। हम अपनी प्यास अश्कों के समंदर से बुझा लेंगे। हम अपनी प्यास अश्कों के समंदर से बुझा लेंगे। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। एक और मुख्तर मैं पेश करती हूँ। मेरी यादों से तेरी धड़कनें पीछा छुड़ाती हैं। मेरी यादों से तेरी धड़कनें पीछा छुड़ाती हैं। ये तेरी कोशिशें मुझको भुलाने की बताती हैं। ये तेरी कोशिशें मुझको भुलाने की बताती हैं। कभी चर्चा नहीं करता मगर तू याद करता है। भले चर्चा नहीं करता मगर तू याद करता है। और अंतिम पंक्ति पर मैं सारे सदन का आशीर्वाद चाहूंगी। भले चर्चा नहीं करता मगर तू याद करता है। कैसे? तभी तो हिचकियां मुझामो सहर मुझको सताती है। भले चर्चा नहीं करता मगर तू याद करता है। तभी तो हिचकियां मुझामो सहर मुझको सताती है। तभी तो हिचकियां शामो सहर मुझको सताती है। बहुत शुक्रिया। आज शरद पूर्णिमा का पावन अवसर है। चांद का दिन है और चांद के लिए, चांद के बारे में यूं तो बहुत कवियों ने, बहुत शायरों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मैंने भी चांद को कुछ परिभाषाएं, कुछ मानक दिए हैं। अगर मैं उन मानकों पे थोड़ा सा भी खरी उतरी हूं तो आपका आशीर्वाद मिले। रूठ कर निकला है या फिर रास्ता बदला है चांद। रूठ कर निकला है या फिर रास्ता भटका है चांद। रात भर खाना बदोशों की तरह फिरता है चांद। रात भर खाना बदोशों की तरह फिरता है चांद। आज फिर मेरी शबे फुरकत का साथी बन गया। आज फिर मेरी शबे फुरकत का साथी बन गया। भीड़ है तारों सितारों की मगर तन्हा है चांद। भीड़ है तारों सितारों की मगर तन्हा है चांद। और खोज में किसकी फिरा करता है तू मुझको बता। खोज में किसकी फिरा करता है तू मुझको बता। लोग कहते हैं तवाफ़े रोशनी करता है चांद। तवाफ कहते हैं चक्कर लगाना, रोशनी सूर्य की। तो मैंने, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरी शायरी में, कविता में कहीं ना कहीं वो विज्ञान दिखाई दे जाता है। तब मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं तवाफ़े रोशनी करता है चांद, सूर्य के चक्कर लगाता है। और फिर अधूरी कुछ मुलाकातों की यादों को ली। फिर अधूरी कुछ मुलाकातों की यादों को लिए। रात के पहले पहर आधा ही बस निकला है चांद। आज ग्रहण पड़ रहा है, अभी तो थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा मगर अभी तो आधा ही आया हो।
रात के पहले पहर आधा ही बस निकला है चांद, टूट कर निकला है या फिर रास्ता भटका है चांद। रात भर खाना बदोशों की तरह फिरता है चांद। और चलते चलते एक छोटी सी गजल, ताजा गजल तरन्नुम में पढ़ के इजाजत चाहूंगी। वफा का नाम जिसने याद रखा, वफा का नाम जिसने याद रखा, मोहब्बत ने उसे बर्बाद रखा। वफा का नाम जिसने याद रखा, तेरे अपनों में शामिल तो थे हम भी, हमें लेकिन सभी के बाद रखा, हमें लेकिन सभी के बाद। वफा का नाम जिसने याद रखा। और ये देखिए, नई मंजिल को पाना चाहते थे, नई मंजिल को पाना चाहते थे, तो फिर माज़ी को क्यों आबाद रखा, तो फिर माज़ी को क्यों आबाद रखा। और एक अगला शेर, हमारी नई पीढ़ी और पुराने पीढ़ी के बीच जो हम जो कड़ी है, हम अपनी पीढ़ी को समर्पित करते हुए मैं पेश करती हूँ कि रवाज़ों में बंधे थे पाँव फिर भी, रवाज़ों में बंधे थे पाँव फिर भी, विचारों को सदा आज़ाद रखा, विचारों को सदा आज़ाद रखा। रुलाती है हमें शामों सहर को, नाजुक सा शेर पेश कर रही हूँ, संभाल लीजिएगा। कि रुलाती है हमें शामों सहर जो, रुलाती है हमें शामों सहर जो, उन्हीं यादों ने दिल को शाद रखा, उन्हीं यादों ने दिल को शाद रखा। और शेर पेश है कि कफ़स में चैन से अब सो सकेंगे, कफ़स में चैन से अब सो सकेंगे, क्यों? हिफाजत के लिए सैयाद रखा, हिफाजत के लिए सैयाद रखा। और बच्चे का शेर है कि मोहम्मा था इबादत का निरानी, मोहम्मा मतलब मसला, मैटर था, मोहम्मा था इबादत
इबादत का निगाने मौका था इबादत का निगाने दरे हाकिम बुले फरियाद रखा वफा का नाम जिसने याद रखा मोहब्बत ने उसे बर्बाद रखा। और चलते चलते चार पंक्तियों से बात खत्म करूंगी। कांटों से सही, कांटों से भरा अपना सफर है तो सही, है कि कांटों से भरा अपना सफर है तो सही, हर राह पर रातों का असर है तो सही, हर राह पर रातों का असर है तो सही, सूरज न सही हाथ में दीपक है मेरे, सूरज न सही हाथ में दीपक है मेरे, हल्का सा उजाला है मगर है तो सही, हल्का सा उजाला है मगर है तो सही। मित्रों, ये थी आपकी ही नजर की बहुत ही अच्छी शायरा कह लीजिए मित्रों, बहुत अच्छी शायरी पढ़ करके गई, बहुत अच्छी गजल पढ़ी। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए मित्रों। और पुनः आपके बीच में आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए एक बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि हमारे बीच में भोपाल से चलकर आए हैं। आप श्री मुकेश सांडिल्य जी को सुनेंगे तो निश्चित कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छा हास्य व्यंग्य पढ़ते हैं मुकेश जी। मैं सीधे सीधे चार पंक्तियों से मुकेश जी को आमंत्रित करता हूं माइक पर। मित्रों, स्थितियां बन क्या गई है भाई साहब, स्थितियां क्या हो गई हैं। चार पंक्तियां व्यंग्य की लेकर के उनको बुलाना चाहता हूं कि सवेरे पानियों पर बीन लिए बैठे, सवेरे पानियों पर बीन लिए बैठे हैं, सांप होशियार दूरबीन लिए बैठे हैं, और कभी पीते होंगे दूध है साहेब मगर आज तो दारू और नमकीन लिए बैठे दारू और नमकीन लिए बैठे, बहुत अच्छे। अब आया सही है, डाल लो गले में डाल लो, बहुत अच्छे। अपने को कोई नहीं बुलाया, अपने लक्षण ऐसे है ही नहीं, कोई अपने को बुलाया। काली प्रजाति का कवि हूँ, मेरे बारे में बताया जा रहा था शनि महाराज है तो कोई कुछ बोल रहे थे। प्रणाम करता हूँ माँ यमुना के कल कल बहते टाटे प्राण बच्चों इस कालपी को, प्रणाम करता हूँ बुंदेलखंड के इस द्वार को, प्रणाम करता हूँ बाके बिहारी के दरबार में आप सभी को, वीर योद्धाओं क्रांतिकारी के ध्वनि से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को बताना पहले सेटिंग कर लियो सही। दादा, आप मेरे बारे में बोल रहे थे कि शनि महाराज है क्या है, कभी बताया मैंने मेरे बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इस काले रंग में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरी प्रजाति के लोग कुछ बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ इस काले रंग में मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोस्त है। हुआ यूं कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो गांव की महिलाओं ने मेरी माँ से कहा, भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो।
मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई थी। बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की, फिर शनि महाराज खुद आए। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, लाडला लगता है। मेरी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा। माँ चाहती है अपने बच्चे को नजर न लगे तो काजल का ढिढोरा लगाती है। मेरी माँ को समस्या, मेरे को लगा है कहा तो मैं हंसता था ना, तो मेरे तो हाथ में लगा देती थी। ये समझते मेरे साथ। होली पे मेरे दोस्त आते, मेरे देख के बोलते तेरे मुके होली खेल ली कि खेलेगा। इस रंग के कारण बड़ी समस्या है। पिछले जो शनिवार का दिन था, ये कमीशन में था इंदौर में, मेरे को देख के भाई तेल की कटोरी लेके आ गई, मेरे माथे पे चढ़ा दी और 2 अगरबत्ती कान में घुस गई। ये समस्या मेरे साथ। अरे फोटो दूर जाती है मेरी फोटो, तो भैया ने मोबाइल बंद कर लिया, तो खींच रहा था फोटो, देखा 2-3 बार मोबाइल चला के ऐसी फोटो खिंचा नहीं रही है, तो मोबाइल बंद कर लिया। तुम्हारा कैमरा खराब नहीं, हम खराब है, आप टेंशन मत लो। अरे फोटो आ रही थी। और आइए कविता प्रारंभ करता हूँ। एक काला वाला वन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला वाला वन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपोर दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के उजियारे इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार नहीं तो आप माइक रिश्ते मत करना, बस एक बार है ना। मैं कागज लगा रहा हूँ, आप आवाज कम कर दोगे, ये भी मेरा अवसर नहीं है। आज मैं क्या सुना रहा था, और मेरी प्रजाति के लोग कुछ बेटे में प्रणाम करता हूँ, तब कहना चाहता हूँ काले लोगों की ओर से, काले लोगों को मानव बंधन किया जाता है, तब कहना चाहता हूँ। और कई बार काले रंग के कारण एक बार समस्या उत्पन्न आती है। हुआ यूं कि उसने पलट कर देख लिया मुझको, तो मोहल्ले के लड़कों ने मुझे कूट डाला है। कि उसने पलट कर देख लिया मुझको, तो मोहल्ले के लड़कों ने मुझे कूट डाला है। और पिता बोले काम चोर, बनता है मुंह जोर, उम्र की लाज रख किया क्या घोटाला है। तो तभी अब लड़की के घर जाके पूछ बैठे, काहे मुस्काई, काहे जुलूस निकाला है। तो लड़की भी बोली भाई हंसी नहीं रोक पाई, तेरा मुंह लगा मुझे कोयले से काला। तो कहना चाहता हूँ सारे लोगों आपकी ओर से कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। मैं चाहूंगा सभी का, यदि आपकी दिल की बात कह दी हो तो, कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देव को पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। मेरा आपको निवेदन है, जो खीर बांटने का कार्यक्रम आपने चालू कर दिया है, दादा मेरा आपको निवेदन है कि आप खीर खिलवाओ, कविता खिलवाओ। आप ये 5
ये 2 मिनट तक मैं जब भी नहीं पढ़ूंगा बस आपकी इच्छा है कि गाने तक के लिए कहा मैं जब तक नहीं पढ़ूंगा तभी तो है आप चिंता न करें। और कहना चाहता हूँ और ये काला रंग जो है ना भाई साहब आप जैसे लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं आदरणीय खत्री जी आदरणीय गुप्ता जी जैसे लोग समाज सेवा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी भाई साहब एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं पूरे देश में कविता पढ़ता हूँ लाखों रुपए कमाता हूँ। मेरा संकल्प उठाया कि 3 बच्चों को मैं पाल रहा हूँ। एक बच्चे में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे बच्चे नहीं पाल रहा अपने बच्चे मैं आपको सम्मान करता हूँ। और कहना चाहता हूँ काले रंग की ओर से कहता हूँ कि गोरे गोरे गाल पे तो लग जाए काला तिल। ये काला में किसी के चेहरे पर तिल का लग जाता है ना तो उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा देता है और जो सफेद रंग किसी के चेहरे पर लग जाता है ना तो बीमारी पैदा कर देता है। तब कहना चाहता हूँ कि गोरे गोरे गाल पे तो लग जाए काला तिल कितने युवाओं को वो घायल बनाता है और काले काले तवे तो जिंदगी जला दिया तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को वरदान कुहू कुहू करे तो ये जग सब गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। मैं आप लोग गुणा करता हूँ दौर में आप लोग कविता बोलता है ये दोनों लोग अपने बाप की बातें सुनते हैं। आप मेरी कविता बोल रहे हैं मैं खुद अपने बाप की बातें मानता। मेरे पिताजी ने कहा था बेटा एक कोई भी काम मत करना कि लोग हंसे और मैं वही करते फिर रहा हूँ। तो मैं आपको खुद प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ भरत पूर्णिमा होता है नवी एक छंद पढ़ा था अगर भाईता ने छंद मैं भी पढ़ा था मुझे याद आ गया कि अमावस की और पूर्णिमा के काल को चुनौती देकर कहना चाहता हूँ कि चांदनी की चुनर को चुपके से ओढ़ करके आसमान वाला चंदा जाने क्या जताता है। आप अपनी पत्नी की कल्पना करना छंद को सुनिए कि चांदनी की चुनर को चुपके से ओढ़ करके आसमान वाला चंदा जाने क्या जताता है और हरी हरी धरती की चमचमाती नदियों से मुझको तो लगता है नैनी लड़ाता है। पर भूल गया क्या तू चांद रहा नहीं तुझे याद अमावस की रातों में कहाँ तू चुप जाता है और मेरे घर भी आके कभी देख लेना मेरे यार उससे प्यारा चंदा घर की रोटियां बनाता है। अरे एक बार मेरी बात कुछ लोग समझ में नहीं आई जाए तो पीछे वाले लोग क्या कुछ खा रहा है इसके लिए ताले भी हो जा रहा है कोई बात नहीं। कई बार बात समझ में नहीं आती। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई और उसका पति बहन का रोना रोना वो चुप ही नहीं हो रहा है। मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करे सुबह से शाम हो चुप ही नहीं हो रहा। मेरा कहा तेरा बाप आना तो 1 घंटे रोए तेरी माँ मरी जो घंटे रोए तेरी लोग करे सुबह शाम हो गई चुप नहीं हो की बात बताना चाहता हूँ आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई और माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। और 8 घंटे हो गए हैं यार रोते रोते कोई महिला ना बोली वो मेरी तकलीफ है। आप कहना चाहता हूँ और युवाओं की ओर से कहना चाहता हूँ आपके लिए ज्ञान की बात करना चाहता हूँ कि कौओं की सभाएं भी कर रही है गाँव कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे तो
गोलियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप उनसे कहना चाहता हूँ कि घर वाले सारे काम पूरे करो, सुबह शाम बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। जिंदगी की एक बात आज कहना चाहता हूँ कि मैं जो अपनी पत्नी से डरा नहीं हूं, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं हूं, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माला भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, कि माना भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू। जिंदगी की मुश्किलों में हौसले न खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, अरे कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली। प्रेम प्यार पाने है तो फर्ज सारे ढोए हैं। और शांति से जीना है तो जीना यार सीख लिया। रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। ये तकलीफ है। आप मेरे घर के आइटम को ध्यान देनी हो। दादा बोलने लगे मुकेश भाई बहू को भी आते ये पावन तट को देख जाती, मंदिर दर्शन कर जाती। एक कैसे बोलना चाहता है अंदाज का, आप लोग खीर खाने जाते हैं, आपकी ताली नहीं बजेगी तो आपको साई नहीं आएगी। मुझे लगेगा नहीं कि आप लोग को ढूंढ रहे हो। हजार लोगों बीच में कविता पढ़ता हूँ और राधा जी का आदेश था कि आप आना है आपको, तो मैं आ गया हूँ। अब 5 मिनट ठहर कर लो, आप कोई बात नहीं, आ तो गए हैं। और आइए देखते हैं एक जगह बोला जाता हूँ पति पत्नी विवाद हो जाता है। पति रुक कर चले जाता है अपनी पत्नी से, तो उसे लगता है अपनी पत्नी के अलावा अपना है कौन, तो उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं फोन पर। और फिर पत्नी का जवाब देखे, पत्नी का जवाब देकर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए। मैं 10 मिनट रुक जाऊंगा, समोसा खीर खा ले अपन। अबे ऐसा नहीं होता कि आप सब खीर खा रहा है, बिल्कुल डांस कर रहे हो और आप खीर खाते हैं, ये संभव नहीं है। एक अंतिम क्षण पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। सुनाइए सुनाइए। अरे ऐसा नहीं होता भाई कि आप लोग ना तो आराम में बैठे ना पे आओ देखो आपके आप लोग आपको नहीं बोल चुका था पहले भी, मेरी हालत कर नहीं है। इतने कम लोगों को थोड़ा सा मुझे ठीक है, आप लोगों को आदेश में आ गया होगा और आप मेरे परीक्षा लेना धैर्य